स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं जहां आप डिनर या लंच पर मिलने आए हो और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कॉन्वर्सेशन जैसे जा रही है आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत हेल्प कर सकती है। फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी ये सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने में सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है, पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि 21 डेज के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को 3 फेजेस में बांट दें, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट क्विट कर देंगे, और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपनी इंपॉर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड भी फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपनी लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराता रहेगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर्स ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वहीं ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है, वहाँ वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या टीवी देखने पर। प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दो जो आपके डिसीजंस के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है, तो सिंपली उसे ये बोलने के बजाय कि जाओ पढ़ो, उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद ये डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में है। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शंस देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई करते हैं कि आप कुछ चुनिंदा चीजों में से ही कुछ एक चीज ऑर्डर कर दें, जिसे रेडी करने में रेस्टोरेंट को ज्यादा टाइम ना लगे। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस करा होगा कि पूरा दिन अपने घर या ऑफिस में बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड्स में नहीं है जो सिर्फ आपकी बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है, वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको बस दिन में 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी है, जो लिटरली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी अच्छा। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके कुछ बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ, तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मिरर करने लगो तो वो आपको और पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो आपसे और भी ज्यादा कंपैटिबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज करने लग जाओ। इससे वो खुद को आपसे आइडेंटिफाइड कर पाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो, और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।